अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साम्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ धुआं कढ़ाई, ढेर सारी ग्रेवी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बोल ली और इसमें तकरीबन 1.5 kg चिकन है, छोटी छोटी बोटी करवा ली थी और साथ ही इसमें मैंने आधा किलो दही डाली है। इन सबको मैरिनेट करना है, तो सामान यही है। तो जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हरा मिर्च है, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी है। ये ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनेगी, ग्रेवी भी अच्छी खासी बनेगी इसकी। और साथ ही इसमें मैंने 2 अदद लीमू है, उसको अच्छे से मसल कर निचोड़ दूँगी और जिसके बीच है वो निकालेगा। अलबत्ता मेरे से तो गिर के थे तो मैंने निकाल लिए थे बाद में। और इन सब को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इनको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना ताकि ये सब मसाले ये चिकन में अच्छे से रच जाएंगे और ये मैरिनेट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। सभी को अच्छे से हल कर लेंगे और जैसे सभी मसाले अच्छे से हल हो जाएंगे तो मैं इसको 1 घंटे के लिए ढक कर रख दूँगी। और जैसे हमारा 1 घंटा हो जाएगा तो अब हम आए इसका मसाला रेडी करते हैं। मैंने एक पतीला लिया और उसमें तकरीबन मैंने एक छोटा कप है, ज़्यादा नहीं है, एक छोटा कप है, बिल्कुल हाफ कप उसमें मैंने सरसों का ऐड किया। और इसमें ऐड करने के बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन पिसा हुआ का 1.5 चम्मच मैंने भरकर इसमें ऐड किया। और ये अदरक लहसुन डालने के बाद अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और तेल अगर आप सरसों का यूज़ करते हैं तो आपने उसको अच्छे से पका लेना है, गर्म कर लेना है, ठंडा ना रखिएगा। और ये डालने के बाद इसमें तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जैसे अदरक लहसुन अच्छे से मज़े से ब्राउन हो जाएगा तो मैंने 2 अदद प्याज जिसको मैंने अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली थी, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा रह गया था, तो अलबत्ता वो मसाले में अच्छे से हल हो जाएगा। तो ये डालने के बाद जब प्याज भी आपके अदरक लहसुन अच्छे से हल हो जाएंगे, देखिएगा जैसे ऑयल छोड़ना शुरू करते, तो मैंने इसमें मैरिनेट किया जो चिकन है ना सारा, वो अब इसमें ऐड करूँगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो गया था, आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से चिकन में हल हो गया था सारा। अब आपके सारे मसाले इसी में ही हैं तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको अच्छे से हिला के अदरक लहसुन जो सभी डाले हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लें। 4 टमाटर हैं जिनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, अब वो भी इसमें डाल दूँगी। ये डालने के बाद तेज़ आंच में मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया था, लेकिन अब इनको मैंने दरमियाने फ्लेम पे ढक देना है ताकि आपके सभी मसाले अच्छे से हल हो जाए। मैंने आधे घंटे के लिए इनको दरमियाने फ्लेम पे ढक दिया था और अब इसको मैं हिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। आप देखिएगा सभी अच्छे से मसाले हल हो चुके हैं और ग्रेवी भी देखिएगा कमाल की बनकर रेडी होगी। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है चुना के। अब इसको कोयले का दम लगाना है, तो नीचे हल्की आंच तो फिर भी जलती रहेगी, तो सभी मसाले भी अच्छे से और गाढ़ा बना हो जाएगा। अब कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया था, मैंने एक कटोरी ली है और उसमें मैंने कोयले को रखा है और साथ ही इस पर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। उससे क्या है कि आपका कोयला अच्छे से भाप छोड़ेगा। अब इसको ढक दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए ताकि इसका कोयले का धुआं अच्छे से इसमें हल हो जाए। ज़बरदस्त तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे और पक के बिल्कुल रेडी है। आप इसी तरह से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।